काऊ मावी वैशाली में, जहाँ की आपदा प्रभावित गांव पौसारी और छाईजर तोक में जो आपदा आई, उससे जितने भी प्रभावित लोग थे उनको यहाँ शरण दी गई है। उन लोग के अस्थायी रूप से यहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण आप पीछे देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पे जिस दिन से यहाँ पे घटना हुई है तब से लगातार इसी कैंप में ये लोग रुके हुए हैं। और हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे ऐसी घटना हो रही है, किसी बार उनको नीचे ऊपर जाना पड़ रहा है, किस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं। तो क्या नाम है आपका? है मधुली देवी। अच्छा, तो कहाँ आपका घर कहाँ है? पौसारी है। तो वहाँ क्या हो गया है पौसारी में? आपदा हो गई। अच्छा, तो यहाँ से वहाँ गाय आपके जानवर होंगे, वहाँ क्या क्या है? तो कितने चक्कर जाता है एक दिन में यहाँ? 4 चक्कर लगा। तो दिक्कत हो रही होगी। वहाँ पानी वानी मिल रहा है, गाँव में लाइट आ रही है? कुछ भी नहीं है हमारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। अच्छा, तो क्या दिक्कतें हो रही है आपको? हमारे गांव में आपदा हो रही है और बहुत नुकसान हो रहा है हमारे गांव में। तो यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको गांव अपने किस किस काम के लिए गांव जाना पड़ रहा है और फिर शाम को यहाँ आना पड़ रहा है? अपने गाय भैंस के लिए जाना पड़ रहा है, फिर यहीं आना पड़ रहा है। हमारे गांव में छुट्टी आपदा हो रही, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ रहा है। आपको हो गए, क्या आपने कभी इतने सालों में ऐसा कभी मंजर देखा जैसा आप देख रहे हैं? देखा 1984 में, मैं बहुत 73 साल का हो चुका हूँ और यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर भी रहा हूँ। लेकिन इस समय जो है प्रकृति की देन है, किसी का करा हुआ नहीं है। और सुमति, जखाना, वैशाली, पौसारी का मार्ग बंद हो चुका है। पौसारी तो खोल दिया गया है, लेकिन अन्य जगहों का जो है वो रास्ता बंद हो चुका है। और सुमति का मार्ग जो है अभी आवागमन में बंद हो गया और न जनता के पास खाने पीने की समस्या भी हो चुकी है। पानी बंद है, सड़क भी बंद है, बिजली भी बंद है। तो आपको राशन पानी नहीं मिल रहा है? राशन पानी आ रहा होगा भी, हमको तो नहीं मिलता है, औरों को मिल ही रहा थोड़ा बहुत। जिसको जो आ जा सकते हैं उनको मिल रहा है, अन्यथा नहीं के बराबर। तो पेयजल में बड़ी समस्या है। बारिश का पानी से जुकाम हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। रेता आ रहा ना उसमें, रेता चल रहा है पानी में, उसी को पी रहे हैं। बिजली उसी को पी रहे हैं। बिजली तो है ही, बिल्कुल है ही नहीं, बंद कितने है। दिन से नहीं है? आज 4 दिन हो गए हैं जब से ये हादसा हुआ। नेटवर्क मोबाइलों में बात हो रही है आपकी? फोन ऑन हो रहा है? नहीं, कहाँ पे फोन ऑन बंद है क्या? एक दिन 24 घंटे के लिए खुला रहता है, उसके बाद चार्ज होता कहाँ से होता है, वो भी बंद है। आपका नाम? मंगल राम आर्य। प्रधान जी, आपका नाम क्या है और पौसारी में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, आपदा आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है? सर, मेरा नाम हरीश राम है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि सर, हमारे यहाँ पे जो आपदा 2022 में भी आई थी, तो 2022 में इतनी नहीं आई थी, कम थी, फिर भी सरकार द्वारा काम कराए गए, कुछ काम नहीं हो पाए थे। तो हम ये कहते हैं, जब परसों रात में जो घटना हुई, समथिंग 12 बजे की समथिंग रात में हुई, तो हमारे ये है कि मतलब वहाँ पे जो एक ग्राम पौसारी में साइजर तोक है, तो वहाँ पे कि 2 परिवार रहते थे वहाँ पे अभी, तो जिसमें कि 6 लोग वहाँ पे रहते थे। 6 में से एक बच्चा जो है उनका वो जीवित पाया गया है, और जिसमें कि दोनों की डेड बॉडी मिल गई है, 3 की अभी लापता है, जिसमें कि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ, ये सारे लोग लगे हुए हैं और उस पर जांच पे में इतनी भयंकर स्थिति बनी हुई है कि हर गांव में, हर तोक में, वहां पे जितना भी है कि हर टाइम साल 2 साल में आपदा आती रहती है। तो मेरी सरकार से सबसे पहली तो ये है कि देखो, सरकार आती है, कुछ ना कुछ अपना काम करती है, उसके बाद में क्या हो जाता है कि भूल जाते हैं वो लोग, भले आपको कोई व्यवस्था ही करती, लाइट कर दिया, पानी कर दिया। तो ये खासतौर पे हमारी मांगे ये नहीं है, जबकि अभी इस टाइम में हमारी मांगे ये है कि हमें लाइट पानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे लिए रहने की व्यवस्था क्या नाम कहते हैं, हमारे शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है स्कूलों में, तो हम रह लेंगे जितने टाइम में भी है। तो हमारी मांगे ये है कि जल्द से जल्दी कि हमें कहीं विस्थापित किया जाए, जहाँ पे सुरक्षित जगह, जो लोग अभी जीवित हैं वो अपने जीवन यापन कर पाएं, अपने बच्चों के लिए रह पाए, क्योंकि यहाँ तो ऐसी हर साल आते रहता है, हर दूसरे तीसरे साल, तो यहाँ बड़ी भयंकर स्थिति बनी है। अच्छा, गांव में कितने परिवार हैं, कितने मकानों को नुकसान हुआ है, कितनी नाली जमीन नुकसान हुआ है? सर, नाली तो लगभग 200-250 नाली जमीन है जो कि नुकसान हो चुका है,
और मकाने में कम से कम 8-10 मकाने भी मतलब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ मकानों में मलबा भरा है। हमारी प्राइमरी पाठशाला स्कूल है यहाँ पे, इसमें भी मलबा भरा हुआ है। उसका जो बाथरूम है वो भी टूटे हुए हैं, 4 दीवारी टूटी हुई है, मकानों के अंदर सारे मलबा भरे हुए हैं। तो यही भयंकर स्थिति बनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सरकार से हमें कहीं जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए तो वही हमारे लिए बेटर रहेगा। हम ये अभी सरकार लगी हुई है हम लोगों पे कि यार यहाँ लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, रोड की व्यवस्था हो रही है, तो वो चीज़ तो चलो चलते रहेगी। मेन हमारी मांग ये है कि हम यहाँ लाइट पानी क्या चाहिए, जब हम सारे लोग गाँव के ये चाहते हैं कि यहाँ रहना ही नहीं है हमें, तो कहीं विस्थापित हो जाए तो यहाँ लाइट पानी हमें कुछ नहीं चाहिए। परिवार कितने हैं फिलहाल गाँव में? सर परिवार समथिंग सर 45 से 50 परिवार रहती हैं जो अभी गाँव में है, कुछ लोग बाहर भी हैं। जिसमें मैं छोटा इसी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ता था, उस समय देखा था मैंने, कम से कम 14 साल का था। उसके बाद आज ये आया, आज मैं 65 की मेरी एज हो चुकी है और मैं उसके बाद ये सेकंड आज ही देख रहा हूँ। यहाँ न पानी है, न बिजली है और न रोड है, अस्त व्यस्त है। बच्चे स्कूल, प्रशासन, गाड़ी घोड़ा जो जहाँ है वहीं ठप है, आने जाने का कहीं कोई साधन नहीं है। गरीब आदमी तो घर के अंदर ही घुट के मर गए हैं। फ़ोन चार्ज है नहीं, देश प्रदेश से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा करके वो और चक्र में पड़ गए हैं। आने के लिए कोई राशन नहीं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर सब पीने के पानी से अधिकतर हमारी बीमारियों का जोर लगे। मकान ऊपर से चले जा रहे थे, मकान रास्ता लग गए हैं, कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है क्योंकि इतना डेंजर जगह है। तो प्रशासन जाएंगे तो जाएंगे कैसे? तो प्रशासन लगातार वादे कर रहा है कि हम राशन की किट दे रहे हैं और लोगों को आपूर्ति, तो आप तक पहुँच रहे हैं राशन की किट वगैरह? पहुँच रहे हैं। जो इसके पास आने जाने वाले हैं साधन, उनको तो खैर लेके चले जा रहे हैं यहाँ से। जिसके पास नहीं है वो बेचारा घर में बस मर गया है, उसे भूखे मर रहा है, उसके पास कुछ साधन नहीं है। और बाकी हाय हाय करके अपने अपने गाय भैंस भेड़ों के साथ रात दिन लगे पड़े हैं और कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का। ठप हो गए, हम घर के अंदर ही बंद हो गए। तो क्या मांग रहेगी प्रशासन, मुख्यमंत्री हम तो पहुँचने वाले हैं? पहुँचने वाले हैं हम। सबसे पहले हमारे लिए क्यों पेयजल पानी है, रास्ते का आने जाने का रास्ता है और बिजली का है। तीन चीज़ तो मुख्य है। बाकी ज़मीन तो दबी रहे हैं। ज़मीन जब धीरे धीरे इतना पब्लिक का प्रशासन कहाँ तक देखे कि हर किसी का ज़मीन दबा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ज़मीन नहीं हो, हर किसी का एक एक टुकड़ा दबा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम सिंह रावत है सर। ये जो आपदा यहाँ पर आई है कनलगढ़ घाटी में, पौसारी क्षेत्र में, जो बादल फटने से 5 लोगों का दर्दनाक मौत हो गई थी यहाँ पर और एक बच्चा उसमें से बचा है जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत अब ठीक है। और जिसमें से 2 बॉडी हमने रिकवर करके उनका पीएम करा के दाह संस्कार उनका बागेश्वर सरयू गोमती संगम में करा दिया है। और बाकी 3 लोगों के लिए लगातार खोजबीन जारी है। एनडीआरएफ की 2 बटालियन यहाँ पर मौके पर है, एसडीआरएफ की 1 बटालियन है और बाकी फायर की टीम यहाँ पर पहुँची है और पुलिस के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और कल सुबह से हम लगातार बने हुए हैं और पहले जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर पहुँचने वाला मैं पहला शख्सियत हूँ जहाँ पर मैंने देखा कि ये बड़ा कठिन था और वहाँ पर पहुँचना भी बहुत कठिन था। जिस तरीके का मार्ग था वो एकदम पहाड़ी में और रास्ता भी नहीं था, तो डोरी रस्सी डाल के हम जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जिला अधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित है और सारे विभागों को निर्देशित कर दिया है कि अपने अपने विभाग की जितनी क्षति हुई है उनका पूरा विवरण दें और मूलभूत रूप से जो सड़क है, बिजली है, पानी है, दूरसंचार है, उसको ठीक करने के लिए विभागों को निर्देशित कर दिया है। आज बिजली बहाल हो जाएगी यहाँ पर और क्योंकि बहुत नीचे हरसिला से लेके यहाँ तक इस घाटी में काफ़ी जगह बिजली की भारी क्षति हुई है। वैसे ही पेयजल कहीं पर भी यहाँ पर जो स्रोत थे हमारे, उन स्रोतों के माध्यम से हमारे दूर दराज के गाँवों तक पानी पहुँचाने का काम जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा था। तो जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी योजनाएं चल भी रही थी, तो बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में जल को लेके हुआ है। तो उस पर भी हमारी कोशिश जारी है। आज कल में कुछ गांवों तक जो पानी की व्यवस्था वो ठीक कर दी जाएगी। बाकी जहां सड़क की बात है तो यहाँ पर प्राइवेट लोग भी
कम से कम 150 से 200 लोग जो है यहाँ पर जो श्रमिक है वो भी लगे हैं और एक तरीके से रेस्क्यू लगातार यहाँ पर जारी है। कल शाम रात को ही हमने चकों को भी वितरण कर दिया है, जो मुआवजा है उनको भी मुआवजा बांट दिया है और यहाँ पर जितनी भी हानि हुई है उसका आकलन करना बड़ा कठिन है। करीब 100 करोड़ से भी ऊपर की जो क्षति है वो अभी मोटा एक अंदेशा लगाया जा रहा है और आगे के दिनों में हमारी कोशिश है कि जब तक ये यहाँ जनजीवन सामान्य नहीं हो जाता तब तक हमारा जो रेस्क्यू कैंप है, जो यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं, तो हमने जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली का है इसको कैंप बनाया है और एक कैंप हमारा आगे भी चल रहा है पौसारी गांव में और 2 जगह हमारा यहाँ पर खाना बन रहा है। करीब 1000 लोगों के समथिंग के लिए यहाँ पर खाना बनता है और ऊपर भी 500 से 700 लोगों का खाना लगातार बन रहा है। सुबह चाय से लेके नाश्ते से लेके दिन दोपहर का भोजन से लेके शाम के भोजन तक और बहुत जगह हमारे यहाँ पुल वॉश आउट होने के कारण से एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी कटी हुई है, तो वहाँ पर भी हमको खाना पहुँचाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो SDRF NDRF के जो हमारे जवान हैं उनके माध्यम से और पुलिस के लोगों के माध्यम से अभी हम उनके घर घर तक खाना पहुंचाने का कल भी हमने व्यवस्था की थी, आज भी पूरी ठीक तरीके से व्यवस्था सुचारू कर रखी है। आगे जब तक जनजीवन सामान्य नहीं हो जाता तब तक ये कैंप चलेंगे और यहाँ पर कल रात मैं भी स्वयं यहीं रुका था और जिला अधिकारी बागेश्वर, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर, SDM कपकोट और बहुत जिले के सभी अधिकारी यहाँ यहीं कैंप में यहीं रुके थे और अभी लगातार हमारा कोशिश है कि यहाँ का जो जनजीवन है उसको बिजली, पानी, सड़क, जो मुख्य ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं तो उसको बहाल किया जाए। तो आज काफ़ी चीज़ें हमारी बहाल होने की। अच्छा, कितने मकान क्षतिग्रस्त हैं, कितने लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं यहाँ पे? अभी 8 मकान तो जो बताया जा रहा है पूर्ण रूप से ध्वस्त है और जो पौसारी के लोग हैं जो इधर उधर कटे हुए हैं तो वो शाम को राहत कैंप में रह रहे हैं, क्योंकि पौसारी में अभी भी जो कठिनाई है वो बनी हुई है और एक तरीके से अगर जैसे भी पानी अगर पड़ रहा है तो बहुत जगह लैंडस्लाइड होने की भारी संभावनाएं देखी जा रही है और बहुत जगह जो है लैंडस्लाइड के कारण से जो रास्ते हैं, आंगन है, मकानों की छतें हैं, तो बहुत दिक्कत में लोग यहाँ पर है। तो इसलिए अभी जो वैशाली का हमारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है तो इसको कैंप के तौर पर जो है राहत कैंप के तौर पर हम इसको चालू कर रहे हैं और हमारे जो सामग्री है वो भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है और हमारे जो रेड क्रॉस संस्था है उसके माध्यम से भी हमको सहयोग यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग अपने अपने तरफ से सहयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम जो है तत्परता के साथ यहाँ पर बनी हुई है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि जब तक यहाँ जनजीवन सामान्य नहीं हो जाता तब तक हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी इस घाटी के सभी लोगों को जो है राहत पहुँचाने में सफल हो सके। जिन 2 परिवारों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजे की स्थिति, मुआवजा दिया गया है या दिया जाएगा, क्या स्थिति है? जिन 2 परिवारों की घटना यहाँ घटी है तो उनका मुआवजा बन गया है। कुछ मुआवजा उनको कल शाम को उनके जो परिवार के जन आए थे कुछ उनको दे दिया है, कुछ उनके जो बच्चे हैं वो अभी यहाँ पहुँचे नहीं है, उनका भी मुआवजा चेक जो है बन चुका है। जैसे वो यहाँ पहुँचेंगे तो तुरंत उनको जो है वो भी तुरंत दे दिया जाएगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जानी चाहिए। उस दिशा में हमने लगातार कोशिश की है और हम उस सबको करने के लिए लगातार प्रयासरत है और जैसे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिल रहे हैं, क्योंकि वो बार बार हम सब लोगों को फ़ोन के माध्यम से भी वहाँ से दूरभाष के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को ठीक करने में सफल हो सकें। एक दिक्कत आ रही है कि आपदा का टाइम है, कपकोट में BSNL नेटवर्क जो है 4-5 दिन से ध्वस्त है, तो विभाग इसको क्यों ठीक नहीं कर पा रहा है? इसको कोई निर्देश दिया गया विभाग को?
विभाग को निर्देश भी दिए गए हैं, उनके लोग लगे भी हैं। अगर आप सड़क रोड से आ रहे होंगे तो, क्योंकि मैं जब नीचे ऊपर जा रहा था सड़क से, तो मैं बार बार देख रहा था उनको। पिछले 3-4 दिन से जो है BSNL का जो कनेक्टिविटी है वो पूर्ण रूप से ठप है, क्योंकि जगह जगह उनकी वायर कटी हुई है और वायर उन्होंने बदलने का काम भी किया है। और आज उनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से आज BSNL को वहाँ चालू कर देंगे, जिससे कि हमारे दूरस्थ जहाँ कर्मी भगर और ढोकटी गांव है, उधर बदिया कोट है, और इन स्थानों पर जो है हम मोबाइल कनेक्टिविटी दे सकें। क्या आपके गांव की स्थिति है, कितना नुकसान आपका हुआ? मेरा नाम प्रताप राम है। मैं ये ग्राम शोभा पौसारी का रहने वाला हूं, और मेरा नुकसान जानवरों का भी है, जमीन का भी हो रहा है। कितने जानवर, कितने जमीन का आपका नुकसान? जानवर 2-4 जानवर भी हैं, उनको मतलब डूब पड़े पानी में, वो निकाल के कीचड़ों से भरे हुए हैं, और इस तरह की स्थिति है हमारी। फसल का कितना नुकसान? फसल का तो पूरा जमीन ये तहस नहस हो चुकी है, तो जमीन का तो कोई वो जुगाड़ ही नहीं है, मतलब ये बसने का कोई अनाज का वो चीज ही नहीं। परसों रात की जो घटना थी उसके बाद अब कैसा माहौल है गाँव में? गांव में माहौल तो बिल्कुल डर का मारे से आदमी बिल्कुल रात को सो ही नहीं रहे। परसों तो हमारे वहाँ डांडे में 2-4 लड़के लोगों ने कहा हम पहुंच जाएंगे, वहाँ जंगलों में चले गए। जंगल में उन्हें कहा कहीं वहाँ पर टेंट वोटर रह जाए, फिर यहाँ डिम साहब लोगों ने और क्या करना सरकार ने व्यवस्था करी स्कूल में। तो स्कूल में कितने परिवार रह रहे हैं अभी आप लोग? अभी सारी परिवार स्कूल में ही रह रहे हैं। शाम से कल से आ गए हैं, कल से मतलब कल 10-15 परिवार आई थी, और आज सारा जुगाड़ा है कि सब यहाँ रहने की जुगाड़ा में है आदमी का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।